नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के बैनर तले मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज जोरदार पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज खुद शामिल हुए और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ये पदयात्रा भर्रेगांव से शुरू हुई, जो आरला मोखला होते हुए सुरगी पहुंची। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल रहे। हाथों में तख्तियां और नारे मनरेगा बचाओ, मजदूरों का हक दिलाओ के साथ कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुरगी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में ग्रामीणों को ठगने की साजिश शुरू हो चुकी है। साल 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को अब भाजपा ने नाम बदलकर संचालित कर दिया है और इसके मूल उद्देश्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मनरेगा गरीबों और ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है, लेकिन भाजपा सरकार इसमें भी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी कर रही है। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। दीपक बैज ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार को लेकर तीखा तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चूहों ने 7 करोड़ का धान खा लिया, फिर वही चूहे महासमुंद और बेमेतरा तक पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोई साधारण चूहे नहीं बल्कि सरकारी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। सरकार में कई चूहे बैठ गए हैं जो जनता की गाड़ी कमाई खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 बड़े मुसवे हैं, अब उन्हें पिंजरे में कैद करने का समय आ गया है। सबसे बड़ा मुसवा राजधानी में बैठा है और उसके नीचे 13 मुसवे काम कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों के अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजनांदगांव से संवाददाता राधेश्याम शर्मा, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सबसे बड़ा मुसवा, उसके नीचे 13 लोग हैं, उसके सब मिला के 14 सबसे बड़ा मुसवा। ये छत्तीसगढ़ का धान को, किसानों का धान, गरीब जनता की धान को खा रहे। ये बड़ा मुसवा राजधानी में बैठे, वो कवर्धा वाला मुसवा नहीं है आदरणीय साथियों। इतना काम करो, उससे ज्यादा उनको मानदेय मिलता था, लेकिन अभी सरकार आते साथ उनको भी मानदेय को पूरा खत्म कर दिया और हर महीना उनको मानदेय भी नहीं मिल रहा है। ये है ये सरकार का चाल और चरित्र और सर, मनरेगा बचाने के लिए आप पैदल निकले हैं पूरे साथियों के साथ, पूरा मामला बताइए। राज्य सरकार को अपने घेरा। बिल्कुल, मनरेगा गांव के ग्रामीणों का अधिकार है, मनरेगा मजदूरों का अधिकार है और ये कानूनी गारंटी है। लेकिन इस सरकार ने इस कानूनी गारंटी को नाम बदलकर इस योजना को पूरा वेंटिलेटर पर डाल दिया। जहां कोई ग्रामीण काम मांगता था उसे 15 दिन के अंदर काम देना है, नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता और 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान करना है। इसका मकसद है कि साल भर में 100 दिन का कम से कम रोजगार हर ग्रामीण परिवार को, गरीब परिवार को मिलना चाहिए। ये है रोजगार गारंटी का मतलब। लेकिन इस सरकार ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरी रोजगार गारंटी का पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब राज्य सरकार और केंद्र के बीच में 60 और 40 का रेशो जो बना है, ये सबसे बड़ा तकलीफदायक है। इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा है ही नहीं उनको देने के लिए, तो 40% कहाँ से देगा, सबसे बड़ा सवाल है। धान खरीदने के लिए पैसा है, युवाओं को नौकरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है और मतलब कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कुल मिलाकर रोजगार गारंटी को बंद कर ये मजदूरों के हक पे डाका डाला है। इसलिए फिर से रोजगार गारंटी चालू करना चाहिए। ये मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग पैदल जनसंपर्क कर आज भर्रे गांव से सुरगी तक 6.5 से 7 किलोमीटर पैदल आए और निश्चित रूप से एक छोटा सभा को संबोधन कर हम जनता के बीच में जाकर सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं। कवर्धा का बड़ा चूहा पूरे प्रदेश में घूम रहा है, कितना करोड़ का धान खा चुका और कितने चूहे बचे हैं? मुझे लगता है अगर इसको ईमानदारी से जांच करे, कवर्धा में 7.5 करोड़ का चूहा खा गए, मुसवा खा गए। मुख्यमंत्री का गृह जिले में धान का पूरा वहां पे कालाबाजारी हुआ, करोड़ों का वहां गड़बड़ी हुई। अपना ये महासमुंद में वहां 6.5 करोड़ का मुसवा खा गए। बस्तर में 3.5 लाख कुंटल धान को मुसवा खा गए, अब बेमेतरा में खा गए। मतलब पूरे प्रदेश में ये सरकारी मुसवा, वीआईसी मुसवा पूरा घूम घूम के खा रहे हैं।
मतलब सोच लीजिए कि ये मतलब कोई छोटा मोटा मुसवा नहीं है, ये सरकार के 14 बड़े मुसवा हैं जो आम जनता के गाड़ी कमाई का पैसा, किसानों का, किसान मजदूरों का मेहनत का धान कमाई हुई पैसा को ये मुसवा रूपी ये 14 लोग मिलकर, सरकार के 14 मुसवा मिलकर छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे और ग्रामीण जनता की पैसा को लूट रहे। पिंजरे में कब आएगा मुसवा? बहुत जल्द इन 14 मुसवाओं को हम चाहते हैं कि हमको आने वाला समय में छत्तीसगढ़ को बचाना है। छत्तीसगढ़ के जल जंगल धान जल जंगल जमीन खनिज संसाधन धान को बचाना है और ग्रामीणों को सुरक्षित करना है। इसलिए बहुत जल्द हम तमाम कांग्रेसी मिलकर उन 14 मुसवाओं को हम लोग पिंजरे में पिंजरा लेकर जाएंगे और पिंजरे में कैद करेंगे ताकि आने वाला 3 साल हमारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहे।